सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आपको अपना चैनल मानक चौधरी। सो कैसे हो? आई होप सारे भाई ठीक होंगे, तगड़े होंगे। जैसे भाई थारो तगड़ो हो रहा हूँ, रोज रोज सिस्टम में आ रहा हूँ मज़ा। बाकी आज मेरा मन करो कि मैं सैंडो में वहाँ पे कुछ चीज़ एक्सप्लेन करूँ जो कि हो रही है। ठीक है, और हो क्या रही है आप सभी को पता है। तो भाई फाइट होने वाली है, सब लोग यही समझ रहे होंगे, सबको यही थिंकिंग होगी कि क्या हुआ। मैं आपको बात बताऊं, कल की बात बताता हूं मैं कि रजत दलाल ने दो बंदे ने चैलेंज करा कि तुम दो और मैं अकेला। अब दो कौन कौन चूज हुए इसमें? आदिनागर और राजीव, ये दोनों। अब इसमें बहुत से लोगों ने सोचेंगे यार दो तो दो ही होते हैं भाई, दो तो रजत दलाल को पेल लेंगे। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि फिर अब सट्टा भी चल रहा है कई जगह पे, इनको लेके मैंने लगाए हैं रजत दलाल पे। अब आप लोग पूछोगे कि भाई आपने रजत दलाल पे क्यों लगाए, वो तो एक है और राजीव और आदि दो है। तो मैं आपको बात बताऊँ वो क्यों। वो इसलिए क्योंकि राजीव एक एथलीट है और आदिनागर यूट्यूबर है। फिटनेस मतलब फिटनेस ही रखता है अपनी बॉडी की, जो जिम विम वगैरह में जाता है, फिट रखता है अपनी बॉडी को। और राजवीर का भी ऐसा ही है और आदि का भी ऐसा ही है, दोनों का सेम है, यूट्यूबर है और अपनी बस फिटनेस फिटनेस पे रहते हैं। बाकी रजत दलाल एक एथलीट है, वेट लिफ्टर है और बाकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों हाई है। फिर वो बात अलग है, बाजी बाजी डेढ़ डेढ़ दो दो टर्मिन की भी डोज ले ले हुए है वो। और आज अगर फाइट होती है तो सीधी सी बात है, डोज तो ली होगी। दो टर्मिन तो मारे होंगे बंदे ने पक्के, 110 मिनट 2 ml के। तो सीधी सी बात है भाई, जीतेगा फिर वही। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ लोगों को बता दूं कि ये भी एक फेक है। वैसे फाइट होनी नहीं है। फाइट अगर 1% होती है तो रजत दलाल जीतता है, बाकी फाइट होनी नहीं है, क्योंकि ये रही स्क्रिप्ट 3-4 पन्नों की, लोगों को मैं जो चूतिया बना दिया है। जैसे मेरी स्क्रिप्ट है ऐसी इन लोगों की स्क्रिप्ट थी। अब इन लास्ट लास्ट में क्या होने वाला है मैं आपको बात बताऊं। सब ये सोच रहे होंगे भाई क्या कह रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। अब दोनों ने बोल दिया मैं बात का नहीं, मैं जाट का नहीं, और मैं राजपूत नहीं, अगर राजपूत खून नहीं अगर मैं लड़ूँ ना। तो मैं आपको बात बता दूं इसमें क्या होना है लास्ट में, कि ये सब जाएंगे वहाँ पे, जाके इनमें से कोई एक करेगा कंप्लेंट। और ये फाइट लीगल नहीं है, सबको पता अनलीगल है। कोई भी ऐसे नहीं लड़ सकता। अगर किसी की जान चलेगी तो अटेम्प्ट टू मर्डर का ही केस लगेगा इसमें। ये कह रहा है ना, कोई मर गया तो वो उसके जिम्मेदार है और हमारा मर गया तो हम हमारे के लिए जिम्मेदार हैं। तो ऐसा है नहीं, जो सोच सोच रहे हैं वो लोग कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं जाना, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। ये स्क्रिप्टेड है जहाँ तक अब तक मुझे, क्योंकि हमारे भी कुछ ना कोई बंदे मिलते बैठते रहते हैं, तो सीधी सी बात है बता दिया हमें कि भाई इन अब लास्ट में ये चीज़ होने वाली है। जो माँ बहन की गाड़ी हुई थी, ये सब हुई थी। अब मैं उनसे बोलूँ कि भाई क्यों नहीं जाते हो, अब तुम्हें जाना है, अब तुम्हें लड़ना है, क्योंकि माँ की भी गाली दे दी और बहन की भी गाली दे दी, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तुम्हारे पुराने जो तुम्हारा पास्ट था वो तुम्हारे सामने ला ला के रख दिया है। कोई गंडवा बताया जा रहा है तो कोई रेपिस्ट बताया जा रहा है, कोई चोर बताया जा रहा है तो कोई चमत्कारी बताया जा रहा है। ठीक है, सबको ये चीज़ अब अपना उनकी खोद खोद के रख दी है। अब तुम्हें लड़ना पड़ेगा जरूर। अगर नहीं लड़े तो सीधी सी बात है, सब यही सोचेंगे कि स्क्रिप्टेड है। वैसे नहीं तो कैसे भी करो, पर भाई साहब अगर आपको अपनी जान बचानी है तो लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ते तो मैं दोनों समाजों से, जो अब समाज समाज करके दोनों समाज एक साथ चल रहे हैं ना, मैं दोनों समाजों से हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि इनके अकाउंट डिलीट करवा देना। फिर
अपने अपने अकाउंट डिलीट कर दो। अब बहुत ही पब्लिसिटी और पब्लिक स्टंट कर करके अपने मिलियन मिलियन फॉलोअर ले लिए, और अब ये अकाउंट बंद कर दो और तुम इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चलाओगे, सोशल मीडिया नहीं चलाओगे, ये जहर लेके मर जाने हैं। पर बाकी अगर फाइट होती है तो मरना उसको भी है, क्योंकि हार एक पेड़ की होगी जरूर, एक हारता है तो एक जीतता है। हार तो किसी ना किसी की होने, और जो बंदा हार गया, ओए भाई साहब, उसकी जो खिजालत होने वाली है उसी को ही पता है, बस और किसी को नहीं पता। जो खिजालत होगी उसकी किसी को नहीं पता। और मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी फाइट हो। मैं तो आज जितने भी मेरे काम थे सब छोड़ छाड़ के मैं अपना बैठा हूँ भाई। अपने को देखनी है फाइट, ठीक है, अपने को देखनी है फाइट। हम बैठे ही इसलिए हैं आज, हमको नहीं चाहिए कुछ भी, हमको चाहिए फाइट। अपने कई काम थे वो हमने छोड़ दिए, और 12 बजे मैं फ्री हो जाऊंगा, जिम विम करके बढ़िया तरीके से बैठ के, और इस तरीके से फाइट देखनी है। यार चैनल टीवी पे चलाना है, ओटीटी की माँ की चूत। ओटीटी तो इन लोगों ने बंद कर दिया भाई। नेटफ्लिक्स मतलब बिग बॉस तो बाहर ही चल रहा है, इस बिग बॉस में गाड़ी भी अलाउड है, अगर कोई किसी के फट्टे चढ़ गया तो वो भी अलाउड है। मज़ा तो आ रहा है दोस्त, कुछ भी कहो, मज़ा तो आ रहा है। और अब मैं और आप भी शायद, जो मेरे बड़े हैं, उनके जिनके बच्चे हैं 10-10 12-12 साल के, वे ये चीज़ें सोच रहे होंगे कि यार हम अपनी औलादों को कैसा फ़ोन दिए अब, क्योंकि माँ बहन नंगा बदन और गाली गलौज तो खैर ठीक है, पर जो एक मैसेज जाता है ना डायरेक्ट दिमाग के लिए, अगर इसके फॉलोअर्स, क्योंकि सब छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सब यही सोचते हैं कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ हो, मैं इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी चीज़ करके दिखाऊं, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए, मेरे व्यू बढ़ जाए, मैं फेमस हो जाऊं। और अब फेमस होने का तरीका क्या है ये आप सबको पता है, और मैंने कई वीडियो में बता भी रखा है। बकचोदी करो, जो अच्छा इन्फ्लुएंसर जिसके अच्छे फॉलोअर्स है उसकी गांड में उंगली करो, और उसने रिएक्शन दिया, उस एक्शन का रिएक्शन दिया तो आपके फॉलोअर बढ़ गए, तालियां बहन की चूत। यही होने वाला है। अब अपने बच्चों को फ़ोन मत दो, मैं भी नहीं दूंगा अब। खैर मेरा भी इतना बड़ा भी नहीं है यार, उसे तो ट्रैक्टर ट्रॉली से टाइम नहीं है अभी। तो मैं यही चीज़ें अब समझाना चाहूँगा सारे छोटे बड़े भाई ने कि कुछ नहीं रखा भाई, लड़ाई झगड़ों में अपना कंटेंट बनाओ, और बीच बीच में मज़े लेते रहो जैसे हम ले रहे हैं। अपने को कोई मतलब नहीं है, मज़े ले रहे हैं, ठीक है। लोगों की नज़रों में अपने कंटेंट से चढ़ो, लड़ाई झगड़े से मत चढ़ो। अगर इन दोनों में से राजीव ने रजत को पेल दिया तो ये कौन है? रजत, उसकी छवि क्या हो जाएगी? ये वो है जिसकी राजपूतों ने माँ चोदी थी, और रजत ने राजीव और आदि को पेल दिया। अनुका, ये बंदे कौन है? ये वो है जिसकी जाट ने माँ चोदी थी। समझ गए भाई, लड़ाई थमने वाली नहीं है, लड़ाई तो खैर चलेगी। और अगर इस लड़ाई को यहीं रुकना है, रोकना है समाज है, तो मैं तो ये कहूँ भाई, इनके अकाउंट डिलीट करवाओ। दो बंदों के झुकने से, दो बंदों के अकाउंट डिलीट होने से बहुत लोगों के लिए अच्छे मैसेजेस जा सकते हैं। दो लोगों के अकाउंट डिलीट होने से कभी झगड़ा नहीं होना, समाज नहीं बटेगा भाई। जो राजपूत और जाट हो रही है, एकता दिखा रहे हैं, अरे तुम्हारी गांड में दम नहीं बहनचोद भाई, एक दूसरे के पास फ़ोन करो, खुले मैदान में मिलो, क्यों सोशल मीडिया पे हवा बनाओ है? अरे एक साइड में कैमरा लगा दो, दुप्पड़ दो, होन दो, और जो उनसे ना हाथ खड़े कर दिए वो हार गो।
समाज मैं जा रहा हूँ, मेरा जाट समाज मैं चाहता हूँ मेरे साथ खड़ा हो, उन्होंने दलालों को गाली दी है तो सीधी सी बात है दलाल खाप मेरे साथ खड़ी हो। और वो राजपूत है, मैं जाट हूँ। फिर राजीव सिसोदिया ने को मैंने कभी अपने राजपूत समाज को 184 साटा खो नहीं आजमाया, आज मैं आजमा रहा हूँ, प्लीज मेरे 184 साटा मेरे साथ हो। भाई समाज तो आ ही जाएगा भाई, कोई भी हो। अगर सोशल मीडिया पे बात चल रही है, छिन रही है ना, तो आ जाएंगे वो। क्योंकि समाज के ऊपर जब बात आती है ना, कोई भी समाज हो, यहाँ तक के तुम जाट गुजर और यादव और अहीर और राजपूत के बारे में कह रहे हो, जो वो एक बिल्कुल नथिंग है ना। नथिंग तो नहीं है, खैर कोई समाज नथिंग नहीं होता, सॉरी। जो एक तरीके से बहुत जो एक बहुत छोटे लेवल पे है, जैसे कि मैं आप किसी को भी लगा लो, अगर माना जाए, देखो जो मेरे मुंह से गलती लगी, गलती से निकट गई, वो अपने दिमाग में कोई लेना कि कोई भी समाज, जैसे कि अब मैं आपको बता दूं, भीम आर्मी वाले जो अभी हुआ था, उसमें पूरा समाज इकट्ठा हो गया था और अच्छा जंतर मंतर पर बैठ के उनने धरना दे दिया, जो भी है। या फिर किसानन को ले लो, वहाँ की उनकी कोई धर्म धर्म जाति नो है। पहलवान ने ले लो, उनकी भी कोई धर्म जाति नो हुए थे ना, एक एक बोल के पीछे, एक जात के पीछे, एक धर्म के पीछे, एक गेम के पीछे सब इकट्ठे हो जाते हैं। भाई क्यों इन चीज़ों को करते हो? किसी के भी पीछे हो जाएंगे, ये मत सोचो और मैंने पूरा समाज बुला लिया, मैं तो हीरो हूँ मेरे समाज का। मैं भोजड़ी के दुबावड़ी का एंड है। कोई भी हुआ, या मैं हुआ, या कोई जो अपने समाज को इन चीज़ों में लेके चलता है ना, तो भाई वो बावड़ी का एंड है। कोई पर्सन किसी पर्सन से मेरी सामने से लड़ाई है, कोई भी अदर पर्सन हुआ, मेरी उससे लड़ाई है, उसने कहा कि मानक तवर मैं तेरी माँ चोद दूंगा, ये फलाना ढमकाना कर दूंगा भोसडी के, तो सीधी सी बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मेरे गांव के मेरे तवरो, सुनो 8 गांव के तवरो उठो जागो, और उसने तवर को गाली दी है, चलो मेरे साथ। तो ये चीज़ें नहीं भाई, उसने तेरे को गाली दी थी, क्यों फैला रहा है? उसने उसको गाली दी है, दलाल को गाली दी है। समाज बेचारे हुए मत ना बांटो भाई। अगर कोई भी, बहुत से राजपूतों के जाट भी दोस्त होंगे और बहुत से जाटों के राजपूत भी दोस्त होंगे, एंड द सेंस लास्ट में इनमें फुटाव पड़ती है हमेशा। हाँ मजे लो सालो, इंस्टाग्राम से पैसे कमा रहे हो, खूब बढ़िया पैसे कमा रहे हो भाई साहब, यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं भाई साहब। राजवीर भाई है अपने, मर्सिडीज बेंज BMW जैगवार रेंज रोवर कई गाड़ियाँ भाई जी। आप क्यों इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो यार? आदि है जो यूट्यूबर है, लड़कियाँ, दोस्त, प्यार, सारी चीज़ है यार, क्यों ध्यान दे रहे हो भाई? आप लोगों के लिए बात अच्छी नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे कहने से इन चीज़ों को शायद, अगर अब हो सके, खैर होनी तो है नहीं, अगर इन दोनों के अकाउंट डिलीट हो जाए और इन दोनों के भाई आप सोशल मीडिया से दूर रहो, अपना कमाओ खाओ और घूमो, तो ये चीज़ बच सकती है। अगर वाय अदरवाइज कोई भी अगर रजत हारता है तो मैं जाट समाज की हार होगी। हाँ जाट को हरा दिया, बहन कनाडा की कांड फाड़ दी, यही होना है। अगर राजवीर हार जाता है तो जाटों ने राजपूतों की गांड में दिया हाथ, देखो ये चली आगे आगे बारात, होनी यही है भाई, और अब से आगे होगा भी यही। ठीक है, तो चलो नमस्ते। अगले व्लॉग में, अगले लाइन में आप अंदर तक की बातें फिर बताएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।